हेलो स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इट्स कॉल्ड एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन बाद में देखेंगे, पहले वेलोसिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। ये डेफिनेशन जो इसको डिफाइन करता है, दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। अगर मैं कहूँ कि भाई मेरा जो ऑब्जेक्ट था वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन करने पर ये ऑब्जेक्ट मूव कर कर यहाँ से ये बी लोकेशन पर ये आता है। ओके, एंड दिस इज माय नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट मेरा पार्टिकल का डेल्टा एक्स हुआ, और जो टाइम टेकन हुआ, टाइम जो उसने लिया इज डेल्टा टी। सो आई कैन से माय एवरेज वेलोसिटी वुड बी डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है। और जहाँ हमको पता है कि दिस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so I can write delta x vector, so automatically this average velocity would also be a vector quantity, यानी कि this is a vector quantity। क्लियर। अब जस्ट सपोज करते हैं कि भाई मेरा पार्टिकल जो ए पर था और ये मूव कर कर यहाँ से यहाँ तक आया। क्योंकि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये क्रिएट होगा कि दिस इज वन डायमेंशन मोशन में, चलो ठीक है कि भाई ये एवरेज वेलोसिटी आपने कह दिया, ये तो एवरेज स्पीड भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। लेकिन इस पर्टिकुलर एक एग्जांपल को अगर हम लें कि भाई पार्टिकल मेरा मूव करते हुए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, देन माई डिस्प्लेसमेंट वुड बी दिस डेल्टा एक्स, वाइल द वाइल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो दिस वन, सपोज इसको मैं आर कहता हूँ। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बोलूँ कि दिस इज मेरा average velocity would be, this is delta x in the vectorial form divided by delta t time taken by a to b। ओके, वो पाथ तो मूवमेंट बेसिकली यहाँ से किया, इस कर्वेचर वाले पाथ पे किया, लेकिन जो टाइम लगा होगा दैट इज डेल्टा टी, टोटल टाइम टेकन इज डेल्टा टी। तो उसको यहाँ पे तो यूज़ करना ही है। अगर मुझे से बोला कि भैया एवरेज स्पीड बताओ, देन इस केस में हम क्या कहेंगे? इस केस में कहेंगे कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, दिस इज माई डिस्टेंस ट्रेवल्ड आर एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये डिफरेंस समझ में आया कि दिस इज माई एवरेज वेलोसिटी, दिस इज माई एवरेज स्पीड। सो अगर हम इसी इसी एवरेज वेलोसिटी को अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में देखना चाहें, ये क्लियर हुआ कि भाई हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या रहा। एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमने देखा। अब इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में हम समझते हैं। सपोज अब मेरा पार्टिकल जो था वो ए पॉइंट पर था और ये मूव कर कर यहाँ इस बी पॉइंट पर आया। ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस पर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि ए पर जब ये होगा एट किसी मोमेंट टी वन मोमेंट पर, इसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज आर वन। ओके, और जब ये बी पर आया, यानी कि उस समय यह टाइम था टी टू टाइम, दैट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इज अ टी टू टाइम। ठीक है, तो उस मोमेंट पर इसका पोजीशन वेक्टर इज आर टू। पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, सो दिस इज माई एरो। ओके, तो अगर मैं ओ ए बी ट्रायंगल को ध्यान से देखूं, ट्रायंगल ओ ए बी को मैं देखूं, तो मैं यहाँ पर सिंपल ट्रायंगल रूल लगा सकता हूँ। ट्रायंगल रूल कैसे लगा सकता हूँ कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर, इसका हेड नेक्स्ट वाले का टेल, उसके बाद ए बी वेक्टर, इसका हेड बी पर, और उसके बाद रिजल्टेंट इज ओ बी। सो आई कैन से ओ बी, दिस इज माई ट्रायंगल रूल। क्लियर। सो इफ आई से कि ए बी वेक्टर इज व्हाट, ए बी वेक्टर को मेरे को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में आप एक्सप्रेस करो, आई कैन से ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, एंड ओ बी वेक्टर इज व्हाट, ओ बी वेक्टर इज आर टू वेक्टर। दिस इज माई पोजीशन वेक्टर एट ऑफ पोजीशन
B with respect to O minus OA vector is R1 vector, position vector of A, position vector of A with respect to O point. Clear? So this is my displacement vector. ये मेरा displacement vector आ गया, ये मेरा displacement vector मेरा तैयार हो चुका है AB vector। अब अगर मेरे से बोला गया है कि भाई मेरे को आप एवरेज वेलोसिटी बताओ इस पर्टिकुलर केस में, जब व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, जब ए पर था तो एट मोमेंट T1 पर या ए पर था और T2 पर या बी पर था। तो इस केस में मैं इसको वेक्टोरियल फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1 विच इज ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई T2 minus T1. This is time taken by the particle moving from A to B. A to B मूव करने में, तो अगर एक्सप्रेस करने का टर्म्स ही हुआ तो R1 को अगर एक्सप्रेस किया कि 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। और उसके बाद R2 वेक्टर दिया मेरे को, R2 वेक्टर दिया कि भाई 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप, और टोटल टाइम टेकन है R1 पे जब ये था t इक्वल्स टू 0 पर यह R1 पे था एंड t इक्वल्स टू 5 पर यह R2 पर था। तो उस केस में मेरी एवरेज ऑफ वेलोसिटी बता दो, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये सेकंड वाला वेक्टर विच इज़ 5 7 8 इसको पुट करूँगा माइनस टाइम्स ऑफ R1 वेक्टर विच इज़ 3 माइनस 4 एंड 5k कैप, इसको रखा एंड डिवाइडेड बाई T2 माइनस 7 यानी कि 5 माइनस 0 कर दिया। इस पूरे वैल्यू को आई जे के कंपोनेंट्स में मैंने सॉल्व किया। दिस इज माई 2i कैप, ओके। ये 7 माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 7 प्लस 4 11j कैप प्लस 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3k कैप डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस इज माई एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर? यहाँ नेक्स्ट लाइन जो इसने मेंशन किया हुआ, दिस इज पोजीशन डिपेंडेंट, मतलब कि दिस होल थिंग लाइक एवरेज वेलोसिटी इज पोजीशन डिपेंडेंट। इसको बस ए पॉइंट और बी पॉइंट यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इसी से बस मतलब है। अगर मान लीजिए मेरा पार्टिकल अगर मूव करके ऐसे कुछ आता इस पी पॉइंट पर, तो इस पर्टिकुलर केस पे भी इसको केवल ए पॉइंट और मेरे से पूछा जाता है कि भाई द एवरेज वेलोसिटी आप मेरे को बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ ए और बी के बीच में, तो मैं क्या करता, मैं सिंपली ए का पोजीशन वेक्टर लेता, बी का पोजीशन वेक्टर लेता और उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट चेक करता। इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा, तो बस इसी को, ये पूरा जो रास्ता इसने ट्रैवल किया है इससे मुझे कोई लेना देना है, क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट तो ये सिंपली ए बी है, ए बी जो लाइन ज्वाइनिंग होगा। क्लियर? दैट्स व्हाई दिस इज पोजीशन डिपेंडेंट। ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, ये पाथ डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। क्लियर? सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी, ये मेरा एवरेज वेलोसिटी है कि पार्टिकल मेरा मूव कर रहा है और मेरे को एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो मैं कैसे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल में निकाला। अब इसी से मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँगा विच इज़ इंस्टेंटेनियस। मेरे को पता है कि एवरेज वेलोसिटी कितना निकल कर आया। अब मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर देखना होगा तो मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे मैं चेक करूँ, तो उसको देखते हैं। तो इसमें सिंपल एक लाइन लिखा हुआ है कि मान लेते हैं किसी शॉर्ट टाइम इंटरवल पर टी से टी प्लस डेल्टा टी पर मेरी जो एवरेज वेलोसिटी है वो वी एवरेज है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी एवरेज इज इक्वल टू डेल आर। डेल आर इज व्हाट, डेल आर इज वाई डिस्प्लेसमेंट। उस टाइम इंटरवल डेल्टा टी में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट रहा इस पार्टिकल का, उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट रहा उसको मैं बोलता हूँ डेल आर वेक्टर। दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इज द डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा टी टाइम। ठीक, तो एवरेज स्पीड को मैंने लिख दिया। अब इसी पर जैसे हमने एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में काम किया था कि डेल्टा टी अगर मैं टेंड्स टू जीरो करता जाऊंगा, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो उस केस में मेरा डेल आर भी वैल्यू, लेकिन ओवरऑल जो ये जो रेशियो होगा इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, और भले कैसी भी वैल्यू बट एक फाइनाइट वैल्यू में निकल गई। तो यहाँ पर हमें जब मैं डेल आर बाई डेल टी में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करूंगा तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेंगे। वो मेरे को उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी देगा। लाइक अगर पार्टिकल मेरा मूव करके यहाँ से यहाँ आया और मैंने, ये मेरा पोजीशन वेक्टर आया, इसको मैं
डेल टी को अगर मैं ज़ीरो करता जाऊंगा तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर मेरी वेलोसिटी निकल के आएगी, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मेरी, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मेरी वेलोसिटी कितनी है, चाहे इस पर्टिकुलर मोमेंट में मेरी वेलोसिटी कितनी है, इस पर्टिकुलर मोमेंट में मेरी वेलोसिटी कितनी। दिस इज माय इंस्टेंटेनियस। सो इफ इंस्टेंटेनियस की बात मैं करूंगा तो इंस्टेंटेनियस कहूंगा कि मैंने लिमिट ले लिया, वेयर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एंड दिस होल थिंग जो एवरेज वाली थी उसको मैं लिमिट लगाकर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करूंगा। तो इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्मेट में मैं लिखता हूँ तो मैं डिफरेंशियल फॉर्मेट में कहूँगा डेल आर डी आर बाई डी टी। क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो वेक्टोरियल फॉर्म है, यही मेरा वेक्टोरियल फॉर्म में होगा कि वी इंस्टेंटेनियस डेल टी टेंड्स टू जीरो मैंने किया, ये डी आर अपॉन डी टी मेरा वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? अब ये मेरा इंस्टेंटेनियस वेक्टर आया, ठीक है, ये वेक्टोरियल फॉर्मेट में होगा, बस बट ऑब्वियस है कि अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट से अगर मैं डिफरेंशिएट, लाइक अगर मेरा आर वेक्टर होता है कुछ टी स्क्वायर आई कैप माइनस टू टी जे कैप इस फॉर्मेट में है, और मैं पूछा वेलोसिटी वेक्टर बताओ मेरे को, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा टी स्क्वायर आई कैप माइनस टू टी जे कैप को। और इन केस अगर पूछता है कि एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर मेरी इसको वेलोसिटी की वैल्यू बताओ, तो वेलोसिटी यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताओ, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको पुट कर दूंगा और मेरा फाइनल ये लाइक इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं लेता हूँ, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा टू टी आई कैप माइनस टू जे कैप, इसका डिफरेंशिएशन हुआ, इसमें दिस इज माई वेलोसिटी वेक्टर, एंड t इक्वल्स टू वन पर अगर मेरे को पता कर t इक्वल्स टू वन पर मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, तो मैं कहूँगा टू t इक्वल्स टू वन मैंने रखा टू आई कैप माइनस टू जे कैप, दिस इज माई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू वन ऑफ दिस फंक्शन, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। क्लियर? अच्छा, एक जो नेक्स्ट लाइन इसने लिखा है फॉर अ स्मॉल इंटरवल्स आर एंड एस पी इक्वल्स, ये क्या मतलब हुआ? ये ऐसा मतलब हुआ कि भाई जैसे अगर मान लीजिए मेरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करता है, तो डिस्प्लेसमेंट में भी दिस लाइन, ये जो मेरा शॉर्ट है ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बट जब मैं स्मॉल क्वांटिटी की बात करूँगा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी की मैं बात करूँ, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी की बात करूँ, तो उसमें मैं ये ऑब्जर्व करूँगा कि जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, चाहे ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा इस स्मॉल इंटरवल पर, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। सो उस पर्टिकुलर केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर हो जाएगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस जो मेरी स्पीड होगी वो इक्वल हो जाएगी किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। क्लियर? क्लियर है? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मॉड ऑफ डी आर बाई डी टी, ठीक है, और इसको अल्टीमेटली मैं ये भी लिख सकता हूँ डी एस बाई डी टी, बिकॉज डी एस बाई डी टी इज वॉट, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड वेलोसिटी वाला कंपोनेंट, तो ये मेरा वेलोसिटी वाला कंपोनेंट था डी आर बाई डी टी, इसका मैंने मॉड ले लिया। सो इस पूरी चीज़ को हम लोग इसके टर्म्स में भी बोल सकते हैं। इसीलिए इसीलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है उसको इन जनरल टर्म्स में हम लोग सिंपली वेलोसिटी भी लिख कर सकते हैं। क्लियर? अगर मान लीजिए मैं वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन मैं बोलूँ कि दिस इज माय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन, मैं मैग्नीट्यूड की अभी बात कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने स्पीड में किया था सेम यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं। सो डी आर इज इक्वल टू वी डी टी, एंड फाइनली अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो इसके इंटीग्रेशन पर मेरे को इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट भी हम निकाल सकते हैं, इवन डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कैसे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, आगे एक एग्जांपल देखते हैं। सो दिस इज माय एग्जांपल, इसको आप पढ़िए। दिस इज माय वी टी प्लॉट, ये किसी पार्टिकल का मूवमेंट है जो किसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व वैसा है, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड एंड टी इज ए सेकेंड। क्लियर? सो दिस इज स्ट्रेट लाइन, टी इक्वल्स टू जीरो पर ये वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है, और ये 8 है किस पर, t इक्वल्स टू 10 पर। सो ये आपसे बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड, 0 से लेकर 10 सेकेंड के बीच डिस्टेंस ट्रैवल, वी नो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। सो इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाइड v dt इज इक्वल टू वॉट ds,
इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं देन फाइनल मेरा दिस इज आंसर। अगर मैं इसके लिमिट्स लगाकर देखता हूं तो जीरो से लेकर यानी T1 से लेकर T2 दे दूँ, दिस इज माई नेट S1 से लेकर S2 तक का मेरा डिस्टेंस निकाल देगा। क्लियर। और ये इंटीग्रल जो होता है, इंटीग्रल बेसिकली क्या बताया, V वर्सेस T कर्व का, VT कर्व का जो टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका जो एरिया होगा, दिस इज माई व्हाट, दिस इज माई डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर। तो ये एरिया कौन सा पोर्शन होगा, दिस इज माई एरिया वाला पोर्शन, ये एरिया वाला पोर्शन होगा। तो ये में क्या बन चुका है, ये अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये लाइन यहाँ से यहाँ से यहाँ से 10 पर आ रही है, ये 10 पर आ रही है, विच इज लेंथ इज 8, दिस इज 2, दिस इज 10। ये मेरा ट्रेपेजियम तैयार होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूँ कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। और ये कितना होगा, हाफ ऑफ ये जो पैरेलल साइड्स हैं यानी 8 + 2 इंटू इनके बीच का सेपरेशन विच इज 10। सो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर वुड बी 50 मीटर। क्लियर। ओके देन, तो ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट 0 to 10 सेकंड, 0 से लेकर 10 सेकंड डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई इसका तो ये वेलोसिटी लो चाहे स्पीड लो, ये तो ग्रेजुअली इंक्रीज ही किया है, ग्रेजुअली ये बढ़ता ही गया है, यानी कोई चेंजेस को इसमें नहीं हुआ है। चेंजेस का मतलब कि साइन के में कोई चेंजेस नहीं है, यानी ये प्लस से माइनस नहीं हुआ है, ऐसा कोई चेंजेस तो है नहीं इसमें। यानी कि जो भी इसका एरिया होगा दिस इज ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट इन 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में, यानी दिस इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड दिस इज ऑल्सो योर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, इसको आप पढ़ो। दिस इज ऑल्सो अ वीटी प्लॉट। कोई पार्टिकल है वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है और इसका ये वीटी प्लॉट यानी स्पीड वर्सेस टाइम का ये कर्व है। दिस इज आल्सो इन मीटर पर सेकंड एंड दिस इज योर इन सेकंड। क्लियर। ये एक्स एक्सिस में है और ये आपका वाई एक्सिस में है। तो डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग 0 से लेकर 40 सेकंड में। अब बताओ भाई, इसमें भी एरिया का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी एरिया वी टी कर्व है एंड दिस, ये आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका जो एरिया होगा दिस विल गिव मी द मेरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। चलो क्लियर। अब ये बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 40 सेकेंड्स यानी 0 20 40। इसने बोला डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो आपको पता है कि इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया कितना होगा, दिस इज जो 5 लेंथ है, तो ये एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ द 5 इंटू यहाँ से यहाँ तक का 20, सो 20, सो दिस इज माई 50 मीटर। ओके, एंड दिस इज अगेन अ ट्रायंगल विच इज 5, ये मैग्नीट्यूड केवल लेता हूँ, दिस इज 5 एंड दिस इज अगेन 20, सो अगेन 50 मीटर। सो अल्टीमेटली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 100 मीटर। तो सर ये तो नेगेटिव साइड में था, ये तो नेगेटिव साइड में है। अरे ठीक है, लेकिन मेरे को तो केवल डिस्टेंस चाहिए ना, मेरे को तो डिस्प्लेसमेंट से तो कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट होता है कि भाई पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, चाहे या फिर इसके बाद वापस यहाँ से यहाँ तक गया, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि भाई यहाँ से 10 मीटर गया और उसके बाद वापस 10 मीटर ऐसे गया, तो जो डिस्टेंस होगा वो 10 + 10 20 मीटर होगा। बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कि इनिशियली वहीं पहुँच गया, यानी नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज योर 0। सो इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो दिस इज माई प्लस एंड दिस इज माई माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। बट मेरे को तो केवल डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस ये भी प्लस ले लेता हूँ, इसका भी प्लस ले लेता हूँ, 50 + 50 इज व्हाट, 100 मीटर मेरा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। तो दिस आंसर इज 100। अब नेक्स्ट बोलता है कि एवरेज वेलोसिटी बनाओ, तो बोला कि एवरेज वेलोसिटी तो भाई तभी निकलेगा जब मेरे को पहले डिस्प्लेसमेंट पता हो एंड देन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट अभी ये प्लस में है एंड दिस इज इन माइनस, तो ये नेट के जो एरिया वाइज दोनों सेम है, तो ये +50 एंड दिस इज माई -50, तो रिजल्टेंट इज व्हाट, 0 डिवाइडेड बाई टोटल 40 सेकंड। सो अल्टीमेटली रिजल्ट इज 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर। सो दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, थैंक यू।